और हमारा यह जो प्रयास चल रहा है, हम बता दें कि आज से 3 साल पहले 2019 में इसी जगह पर हमने 9 दिसंबर 2019 को 1 दिवसीय धरना दिया था और उस धरना का परिणाम पेंशन फंड की वृद्धि मजबूती के लिए थोड़ा सा काम हुआ है। कोयला मंत्रालय के में भी हमारी बैठक हुई है। हमने सलाह भी दिया है कि कैसे कोल माइंस पेंशन फंड को मजबूत किया जाए और जिन कर्मचारियों को, जिन महिलाओं को, जिन विधवाओं को 500, 300, 400, 700 पेंशन मिलता है उसमें वृद्धि हो। और हमारा डिमांड है कि सेम ग्रेड सेम पेंशन, एक पद से रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को समान पेंशन मिले। यह कार्यक्रम हमारा लगातार अभी फर्स्ट फेज में 11 अगस्त तक चलेगा और उसके बाद फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस के कारण 1 सप्ताह का ब्रेक रहेगा और फिर 18 तारीख से शुरू होगा, जिसके लिए हम लोग परमिशन लेंगे। भोले बाबा की कृपा से हम सफल होंगे। हमने स्लोगन भी लगाया, पेंशन बढ़ाएंगे। फिर से हम बताते हैं, पेंशन हम बढ़ाएंगे, पेंशन हम बढ़वाएंगे, पेंशन हम बढ़वाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय श्रीवास्तव साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा, संघ के द्वारा, ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया है उस पर विस्तृत से चर्चा करें। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव। धन्यवाद राष्ट्रीय संयोजक महोदय श्री राठौर जी। विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, महिला सिंह हमारे अतिथि और सभी संघर्षशील साथियों, बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है कि आज हम सब एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा होने की नौबत इसलिए आई क्योंकि हमारी आवाज़ जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंच रही है, और यदि पहुंच भी रही है और यदि आवाज़ पहुंच भी रही है तो कुछ कार्य हो नहीं रही है, कार्य में ढिलाई हो रही है। साथियों, 1973 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद में कोयला श्रमिकों के कल्याण के लिए एक पेंशन योजना बनाया गया। पहला पेंशन योजना 1971 में बना, जिसमें कि बहुत सारी खामियां थी। उस 1971 में बने हुए पेंशन स्कीम को 23 साल बाद 1998 में CMPS 1998 के नाम से बनाया गया। समय आ गया है, 23 साल का अंतराल फिर आ चुका है। 1998 के 23 साल बाद आज हम 2022 में खड़े हैं। और जिस तरह से 1971 के 23 साल बाद 1998 में एक नया पेंशन स्कीम बना, हम फिर यही हमारी मांग है इस 23 साल के अंतराल के बाद में हमारे लिए एक नया पेंशन स्कीम बने। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। विगत 5 वर्षों से हम इसमें संघर्षशील हैं। हमारे प्रयास में कई स्तरों पर हमने धरना प्रदर्शन किया, विभिन्न मंचों से अपनी आवाज़ उठाई, अपने अपने जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद सदस्यों के, जो लोकसभा के या राज्यसभा के कहीं के भी हो, उनके माध्यम से हमने कोयला मंत्रालय में अपनी आवाज़ पहुंचाई।
यहाँ तक कि हमने प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री और सड़क हाईवे निर्माण मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं अभी हाल फिलहाल में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के स्टेट मिनिस्टर श्री रेड्डी साहब से भीमवरम में हमारे प्रतिनिधि मिले और अपनी आवाज़ पहुंचाई, अपनी व्यथा पहुंचाई। कुल मिलाकर के हम लोग 89 सांसदों से संपर्क कर चुके हैं। सबों ने हमारे प्रयास को सराहा, हमारे प्रयास, हमारे दुखों से अपने आप को साझा किया हमने उनके, और इनमें से 48 सांसदों ने कोयला मंत्री को सिफारिशी पत्र भी मिला जो हम हासिल कर सके हैं। औरों ने भी लिखा होगा, हमें जानकारी नहीं है, मगर आधे से अधिक सांसदों ने सिफारिशी पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि यथाशीघ्र इस समस्या का निदान हो। इस क्रम में 5 मार्च 2021 यानी पिछले साल कोयला मंत्रालय में हमारा सहयोगी संगठन जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स है, उनकी एक वार्ता कोयला सचिव के अधीन काम करने वाले कोयला सचिव के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिमेश भारती जी, जो कि तत्कालीन आयुक्त भी थे CMPF के, उन्होंने वार्ता में भाग लिया था और उनके आग्रह पर हम लोगों ने पेंशन संबंधी सुझावों को अग्रसारित किया था। इसमें हमने विस्तार से बताया था कि पेंशन फंड कम क्यों हुआ, इसे किस तरीके से सुदृढ़ किया जा सकता है और इसमें आगे यह कभी ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस पर 15 दिन के अंदर अंदर कोयला मंत्रालय ने हमारे सुझावों को विभिन्न कोयला कंपनियों को अग्रसारित भी किया और उनसे इस पर अपनी विचार मांगे, मगर खेद है कि किसी ने विचार अपना सुझाव पर दिया या नहीं दिया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मामला जस का तस पड़ा हुआ है। मामले में उछाल कब आया, जब 2017 में बनी एक समिति जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं हिंदी में, जो कि इसके अंतर्गत CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा पदाधिकारी भारत सरकार, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कि CMPF की खामियों को उजागर किया गया था और CAG ने यह साफ साफ लिखा अपने रिपोर्ट में कि कोयला मंत्रालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग में कोताही बरती गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। 2017 की रिपोर्ट 2019 में पेश की गई। 2019 के बाद में ये करीब 2020 और 2021 के अंतराल में संसद में पेश की गई, जिसमें कि कोयला मंत्रालय ने विभिन्न सुझावों से सहमति व्यक्त करते हुए यह वादा किया कि हम पेंशन योजना में सुधार को कार्यान्वित करेंगे और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी धरना दिया था 2019 में। उसके बाद उसी धरने के फलस्वरूप उन्होंने पेंशन फंड को मजबूत करने के लिए कोयले के उत्पादन पर 10 रुपये प्रति टन सेस लगाया, जो कि स्वैच्छिक था, यानी वॉलंटरी था। कंपनियां बाध्य नहीं थी कि इसको अपने उपभोक्ताओं से वसूल करें। इससे क्या हुआ कि पेंशन फंड के मैनेजमेंट में जो अनियमितता बरती गई थी उसका मेकअप हो गया और फंड मजबूत हो गया, और एक समय जो लग रहा था कि पेंशन हमारा रुक जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा, वह स्थिति समाप्त हो गई।
ये ऐसा हमारे ही सुझाव पर किया गया। हमने कुछ कंपनियों का उदाहरण भी दिया था कि जहाँ पर विभिन्न दौरों से गुजरने के बाद में उन्होंने उपभोक्ताओं पर सेस लगाया और अपने पेंशन फंड को मजबूत किया और पेंशन सुनिश्चित किया कि किसी को भी इसके लिए वंचित न होना पड़े। तो यहाँ पर आती है कि दो बातें आ रही है, एक हमारा शॉर्ट टर्म एम क्या है और एक हमारा लॉन्ग टर्म एम क्या है। शॉर्ट टर्म एम है कि पेंशन फंड में जो गोलमाल किया गया उसका खामियाजा कौन भुगते, उसकी भरपाई कैसे हो। तो उसके लिए इन्होंने तरीका निकाला कि ठीक है, कोयले पर सेस लगा दो और हाल फिलहाल में अभी प्रयास चल रहा है मंत्रालय के द्वारा, CMPF के ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा कि इस सेस को कंपलसरी किया जाए और सेस की राशि 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये 30 रुपये कोई भी एक तर्कसंगत फिगर पर लाया जाए। मंथर गति से प्रयास हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म गेन क्या होना चाहिए कि पेंशन में वृद्धि हासिल करना, ये हमारा लॉन्ग टर्म गेन है। पेंशन में वृद्धि कैसे होगी, इसके लिए दो उपाय हैं। या एक तो है कि हम पेंशन फंड में योगदान को बढ़ाएं और दूसरा कि कोयले के सेस को किस तरीके से हम जल्द से जल्द बढ़ाने में, लागू कराने में सफल हो सके। हमारी मांग है कि 1998 में जो व्यक्ति जिस ग्रेड पर सेवानिवृत्त हुआ, 2022 में उसी पोस्ट पर कार्य करने वाला व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसकी पेंशन की राशि में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा अंतर क्यों हुआ? क्योंकि हर 3 साल पर में पेंशन रिवीजन का जो प्रावधान हमारे योजना में था उसको लागू नहीं किया गया। यदि ऐसा किया गया होता तो यह दयनीय स्थिति नहीं आती। तो हमारा ये कहना है कि एक बार पेंशन स्कीम की फिर से समीक्षा हो। पेंशन स्कीम जो है उसमें अंतर्निहित खामियां हैं। इसमें अंतर्निहित खामियां हैं कि पेंशन की नकल हमने की है अपने श्रमिकों के लिए। पेंशन की नकल करने में हमने सरकारी संगठनों, सरकारी संस्थाओं का नकल किया। सरकारी कार्यालयों में जनशक्ति, मैन पावर कभी कम नहीं होता है। देश की आबादी बढ़ते जा रही है, डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं और प्रति व्यक्ति जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसमें हमेशा वृद्धि होती है। मगर हमारे कोयला उद्योग के साथ में क्या हुआ कि प्रति वर्ष हमारा जो मैन पावर है वो कम होने लग गया, क्योंकि आधुनिकीकरण के लिए, मशीनीकरण के जरिए हमने कोयला का उत्पादन बढ़ा दिया। तो यह एक हमारी मांग है कि लंबे समय के उपाय के अंतर्गत एक स्कीम में इस तरह से संशोधन किया जाए कि जब जब महंगाई बढ़े या जब जब कोयला का उत्पादन बढ़े, जिस हिसाब से उस हिसाब से हमारा पेंशन भी बढ़ते जाए। इसके अलावा क्या होता है कि पेंशन का निर्धारण होता है कि पिछले 10 महीने के औसत पे पर, हर पे रिवीजन के साथ में ये औसत पे की राशि बढ़ते जा रही है और अभी तक यह जमीन आसमान का अंतर हो गया है और यह बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ है कि आज के डेट में जो रिटायर होता है उसके पेंशन में और 1998 में जो व्यक्ति रिटायर हुआ और दुर्भाग्य से वो अभी जीवित भी है तो उसको मिलने वाले पेंशन में बहुत ही कमी है। तो इसीलिए हम लोगों ने किया है
यह संग्राम जारी किया है और ये संग्राम जारी करने में हमें सरकार की वित्तीय मदद नहीं चाहिए। ये पेंशन हमारा हक है। इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए हमने अपने सेवा काल में अपने वेतन से और हमारे नियोक्ता के तरफ से समान भाग में पेंशन के लिए राशि एक मुश्त जमा की गई थी और हम अपने राशि से जो प्राप्त होने वाला ब्याज है उसी ब्याज के बदौलत हम अपने लिए पेंशन की मांग करते हैं। ये एक तरह से हमारे साथ में वादा खिलाफी है। हमने बहुत कण जोड़ करके पेंशन फंड बनाया था और बड़े अरमान के साथ में हमने CMPF को सौंप दिया था कि तुम इसको ठीक से मैनेज करो और ऐसा करो कि इसे बराबर सुनिश्चित पेंशन मिलते रहे, मगर उन्होंने किया नहीं और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए यह वक्त आ गया है कि CMPF को यदि आवश्यकता पड़े तो कोल इंडिया के साथ में समाहित कर दिया जाए। सभी कर्मचारियों को 2 तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। एक है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट जो कि कंपनी द्वारा संचालित होता है और एक है पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन स्कीम जो कि कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि एक आउटसाइड एजेंसी CMPF के द्वारा संचालित होता है। फलस्वरूप CMPF में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में हमारी कंपनी कोल इंडिया हो या SCCL हो या छोटी मोटी अन्य कोयला कंपनियां हो वो असमर्थ हो जाती हैं। इसलिए चाहते हुए भी वो अपने दांत नाक कान का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन्हीं सब बातों का निराकरण चाहिए और इसके लिए आज हम एकजुट हुए हैं और हमारा ये पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। जब बच्चा रोता है, भूख उसको लगती है तो उसके माँ को बाध्य होकर के उसे भोजन दूध पानी वगैरह देना ही पड़ता है। तो जब तक हम अपनी मांगों को लिए लड़ेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, सक्षम कानों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अतएव फिर एक बार सब जोर से हम लोग बोले कि हमारी पेंशन पूरी करो बढ़ाओ, पूरी करो बढ़ाओ, हमारी पेंशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पेंशन वृद्धि करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पेंशन वृद्धि करो। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। अब हम स्लोगन लगाएंगे। हम लोगों ने प्ले कार्ड में स्लोगन लगाया है, उस स्लोगन को हम बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, बाद में उसका सेकंड लाइन आपको बोलना होगा। हम बोलेंगे पेंशन फंड सुनियोजित मजबूत करो। इधर सिंह साहब दिखाइए। हम बोलेंगे पेंशन फंड सुनियोजित मजबूत करो, तो आप बोलेंगे पेंशन असमानता का भूत हरो। आप बोलेंगे पेंशन असमानता का भूत हरो। पेंशन फंड सुनियोजित मजबूत करो। पेंशन फंड सुनियोजित मजबूत करो। पेंशन फंड सुनियोजित मजबूत करो। रिपीट करना है वो हम बोल देंगे। हम बोलेंगे 10 लाख का कोयला परिवार। आप बोलेंगे है एक मिनट सिंह साहब दिखाइए। है बेसहारा मांगे, आप बोलेंगे है बेसहारा मांगे अधिकार। हम बोलेंगे 10 लाख कोयला का परिवार। आप बोलेंगे है बेसहारा मांगे अधिकार। 10 लाख का कोयला का परिवार। 10 लाख कोयला का परिवार। 10 लाख का कोयला का परिवार। अब हम बोलेंगे हर 3 साल में होना था पेंशन सुधार। आप बोलेंगे 2.5 दशक से बस इंतजार ही इंतजार। आप बोलेंगे 2.5 दशक से बस इंतजार ही इंतजार। हर 3 साल में होना था पेंशन सुधार। हर 3 साल में होना था पेंशन सुधार। हर 3 साल में होना था पेंशन सुधार। हम
बोलेंगे CAG PAC ने पकड़ा भारी गोलमाल। आपको बोलना है शीघ्र कार्रवाई हो, तरसते हुए हम कंगाल। आपको बोलना है शीघ्र कार्रवाई को तरसते हुए हम कंगाल। आपको बोलना है, ये हो जाएगा। CAG PAC ने पकड़ा भारी गोलमाल। CAG PAC ने पकड़ा भारी गोलमाल। हम बोलेंगे बड़े अरमान से पेंशन फंड हमने जोड़ा। बड़े अरमान से पेंशन फंड हमने जोड़ा। आपको बोलना है वित्त कुप्रबंधन ने हमें कहीं का न छोड़ा। आपको बोलना है वित्त कुप्रबंधन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है। बड़े अरमान से पेंशन फंड हमने जोड़ा। बड़े अरमान से पेंशन फंड हमने जोड़ा। बड़े अरमान से पेंशन फंड हमने जोड़ा। अभी श्रीवास्तव साहब ने कहा मित्रों कि यह जो कोल माइंस का पेंशन स्कीम है जिसमें हम कंट्रीब्यूशन किए हैं, हमारा पैसा लगा है और CMPF ऑर्गेनाइजेशन उसका सिर्फ प्रबंधन करता है। और पिछले 24 साल में जो भी ट्रस्टी बोर्ड में रहे वह रिस्पॉन्सिबल हैं। ये 3 साल के बाद समीक्षा होती तो आज हमको 500, 200, 300, 1000 रुपये पेंशन नहीं मिलता, पेंशन बढ़ता। हम महंगाई के साथ मैंने पेंशन आज से जिनको 20 साल पहले जिनको 1000 रुपये पेंशन मिला था, अब आज से 20 साल पहले आज भी उनको 1000 रुपये पेंशन मिल रहा है, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई। इवन दवाई का खर्चा नहीं मिल रहा है। फिर हम बोलेंगे, स्लोगन देंगे, हम बोलेंगे पेंशन सुधार की गति देख कछुआ भी शर्माए। हम बोले कछुआ, आप समझते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो हम बोलेंगे पेंशन सुधार की गति देख कछुआ भी शर्माए। सुधार हो ही नहीं रहा, धीरे 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 चल रहा। आपको बोलना है होन हमारे हाकिम हमें झांसा दे कर भरमाए। होन हनाहार हमारे हाकिम झांसा देकर हमें भरमाए। हम मांगने गए आप तो कुछ बोल दिए ठीक है हम देख रहे हैं, हम करेंगे, ऐसा नहीं। अब हम तो पेंशन बढ़वा कर ही रहेंगे। या जंतर मंतर से भोले बाबा का सोमवार का यह दिन, आज से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, पेंशन हम बढ़वा कर ही रहेंगे। आपको हम बोलेंगे, फिर से बोल लेते हैं, आपको बोलना है होन हमारे हाकिम, होनहार हमारे हाकिम हमें झांसा देकर भरमाए। हाँ बोलिएगा, पेंशन सुधार की गति देख कछुआ भी शर्माए। हमें झांसा देकर भरमाए। पेंशन सुधार की गति देख कछुआ भरमाए। मित्रों, हम इन्हीं शब्दों के साथ बीच बीच में जो स्लोगन है हम बोलेंगे। इन्हीं स्लोगन को, जो प्ले कार्ड में हमारा स्लोगन दिया गया है, उसी को हम बोलेंगे और कोई दूसरा स्लोगन हम लोग नहीं बोलेंगे। हम सरकार से बस यही चाहते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे IB के लोग आए हुए हैं, जो CBI के लोग आए हुए हैं, जो हमारे इस धरना कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम आप सभी से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी, यदि आप सर्विस में हैं तो कल आप भी रिटायर होंगे। आप समझ लीजिए हमारे कोल माइंस के जो कर्मचारी लोग हैं कितना कम पेंशन पाते हैं, और उसकी वृद्धि के लिए हम सभी लोगों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे अब बैतूल से आए दिनकर साहू जी, जो हमारे महाराष्ट्र जोन के कन्वेनर कोऑर्डिनेटर भी हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपना वक्तव्य दें, साथ ही साथ मंच संचालन करें। अन्य वक्ताओं को आमंत्रित करेंगे अपने भाषण के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय गांधी जी, आदरणीय ओंकार सिंह जी, आदरणीय SN सिंह जी, आदरणीय राधुमत जी, DG भदौरिया जी, पंडा जी, चौरसिया जी, अंजुनाथ प्रसाद जी, SP पटनायक जी, पंडा जी उड़ीसा से, सुधीर मोहन जी,
DS तिवारी जी, मंचा सिंह, सज्जनगण और दूर दूर दराज से आए मेरे साथियों, एक जोरदार नारा लगा, उसके बाद मैं बोलूंगा। पेंशन निवेदन करना होगा, पेंशन निवेदन करना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पेंशन निवेदन करना होगा, पेंशन निवेदन करना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, साथियों, पूर्ववक्ता ने आपको बहुत सारी बात बताई। मैं बैतूल वेस्टर्न कोल्डफील्ड के अंतर्गत में आता हूं, बैतूल मध्य प्रदेश से आया हूं। मैं 2014 में रिटायर हुआ, 16 में राठौड़ साहब वहाँ गए थे। उसी के पहले हमारे बैतूल जिला की सांसद आदरणीय श्रीमती ज्योति दुर्वे जी थी, उनका नागरिक अभिनंदन हम लोग ने पेंशन वरिष्ठ साथियों के द्वारा बैतूल के अंदर करवाया गया और 16 अक्टूबर 2015 में शून्यकाल में सांसद में उनने अपनी बात कोल पेंशनरों की बात रखी। वो चर्चा जब लोकसभा के अंदर उठी तब हमारे दिग्गज, हमारे माननीय लोग जो JBCCI में बैठे हैं, हम जिसको सिरताज बना के भेजते हैं वहां पर, उन लोगों की नींद खुली। आपको याद होगा 16 में जब वेतन 10 बैठना था तो सबसे पहले प्रबंधन को नेताओं लोग ने, JBCCI कमेटी के सदस्यों ने ये कहा कि पेंशन में सुधार होना चाहिए। 3 मीटिंगें हुई, यहाँ दिल्ली में हुई, जयपुर में हुई और कलकत्ता में हुई। HMS के नाथूलाल पांडे ने कलकत्ता के अंदर में 25 से 50% बढ़ाने की बात कही। कुछ नेता लोग उसको स्वीकार नहीं पाए और वो कैंसिल हुई और मैनेजमेंट ने बड़े चालाकी के साथ एक सब कमेटी बना दी। उसको विदिन 90 डेज 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई थी 16 में। दुर्भाग्य है उन नेताओं का और जिनको बनाए कमेटी का, हम लोगों का। अभी तक आज ये 2022 चल रहा है, बात 2016 की थी, अभी तक उनका 3 महीना खत्म नहीं हुआ। ये धीमी चाल, ये कछुआ की जो बातें अभी हम लोग ने नारा लगाया, साथियों बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। 16 में जब वो बात उठी ज्योति दुर्वे के द्वारा, हम लोग ने ज्ञापन पे ज्ञापन दिए और माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी को भी हम लोग ने पर्सनल चिट्ठी भेजी थी, कार्यालय के हिसाब से भेजी और तब उनने एक कमेटी बनाई थी जिसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 2019 में एक चिट्ठी निकाली थी, बहुत से साथियों के पास में है, मेरे पास भी चिट्ठी है। वो उसमें क्लियर है कि हम लोग बहुत जल्द ही पेंशन रिवीजन और आपका DA उसमें लिंक करके दिया जाएगा। हमने उन्हें कंसिडर करके अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ। ये 2019 की बात। आज तक के हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, उसी को जगाने के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली आए, लेकिन वो अभी तक के अप्रूवल हमें प्राप्त नहीं हुआ। चिट्ठी मिली बराबर। साथियों 2019 में राठौड़ साहब ने यहीं पर, अभी पूर्व में आपको बताया कि हम लोग ने यहाँ 1 दिन का धरना दिया। उसके बाद 15 फरवरी 2021 को धनबाद में धरना दिया। सब आप लोग के सहयोग से वो एक सरलीकरण, जो विडो पेंशन का सरलीकरण उसमें हुआ। हमारी जो मुख्य जो मांगे है, आज गवर्नमेंट के आंकड़ा है कि 173 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के 1000 रुपए